यहाँ क्या कर रहे हो? साल था 1988 और इसी साल बॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। कम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इस फिल्म में एक किरदार थी जिसका नाम था जैस्मीन और जैस्मीन का असली नाम है जैस्मीन धूना। जैस्मीन मुंबई के एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखती है और उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन जैस्मीन का सपना था एक एक्ट्रेस बनने का। कहा जाता है जैस्मीन की खूबसूरती देखकर और कैमरा फ्रेंडली लुक देखकर वीराना फिल्म के डायरेक्टर रामसे ब्रदर्स ने उनको एक झलक में ही देखकर सेलेक्ट कर लिया। वीराना ने उस वक्त हॉरर फिल्म का ट्रेंड ही बदल दिया। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। आज जब भी पुराने हॉरर या भूतिया फिल्मों की बात होती है तो जैस्मीन का नाम जरूर आता है। कम बजट में बनी ये फिल्म वीराना के हिट होने के बाद जैस्मीन के चर्चे इंडस्ट्री में होने लगे। वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस समय कई मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उनको फिल्म का ऑफर आने लगा था, लेकिन जैस्मीन की हकीकत जिंदगी में कहानी में आने वाला था ट्विस्ट। फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। ना कोई अगली फिल्म की खबर, ना कोई इंटरव्यू। तो सवाल बस ये है, वीराना के हिट होने के बाद जैस्मीन को कई मूवी में काम मिल रहा था तो वो अपने उभरते करियर को छोड़कर अचानक फिल्मों की दुनिया से गायब क्यों हो गई। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वीराना की जैस्मीन के साथ आखिर हुआ क्या था। तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। जैस्मीन के गायब होने के बाद कई अफवाह फैलने लगी। कहा जाता है जैस्मीन पे उस वक्त के कई अंडरवर्ल्ड डॉन की नजर पड़ गई थी। कई लोगों का तो यह भी कहना था कि जैस्मीन का परिवार नहीं चाहता था कि वो फिल्म में काम करे, इसलिए वीराना के बाद जैस्मीन ने एक्टिंग छोड़ दी। और कुछ न्यूज रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जैस्मीन इंडिया छोड़कर दुबई या अमेरिका में जाकर बस गई है। इन सभी बातों में क्या झूठ है और क्या सच, आज के वीडियो में हम यही पता लगाएंगे। जैस्मीन अचानक कहाँ गायब हो गई और अभी कहाँ है, ये जानने से पहले चलते हैं उस वक्त जब 1988 में वीराना फिल्म रिलीज हुई थी, क्योंकि दोस्तों इसी फिल्म के बाद जैस्मीन अचानक गायब हुई थी। कहीं न कहीं जैस्मीन का गायब होने का वीराना फिल्म से कनेक्शन कुछ न कुछ जरूर है। वीराना की शूटिंग उस वक्त मुंबई के बाहर पुराने किलों और हवेलियों में की गई थी। रात के अंधेरे, टिमटिमाते रोशनी और जैस्मीन का डरावना लुक। फिल्म सेट पर उस वक्त सारे क्रू मेंबर को ऐसा लगता था कि ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि कोई हकीकत कहानी चल रही हो। इस फिल्म की कहानी पे नजर डाले तो वीराना की कहानी शुरू होती है एक हवेली और एक ऐसे बाबा से जो मंत्र तंत्र और काले जादू से एक आत्मा को जिंदा करना चाहता है और इस काम के लिए वो एक मासूम लड़की जैस्मीन को चुनता है और धीरे धीरे उस आत्मा का साया जैस्मीन पर होने लगता है। बाबा के काले जादू का असर इतना बढ़ जाता है कि जैस्मीन का पूरा परिवार उसके गिरफ्त में आने लगता है। हर कोई समझ जाता है कि हवेली में किसी न किसी आत्मा का साया है। अब हवेली के मालिक ठाकुर अपने बेटी जैस्मीन को ठीक करने के लिए एक हेमंत नाम के डॉक्टर को बुलाता है। जैस्मीन के इलाज के सिलसिले में एक दिन डॉक्टर हेमंत जैस्मीन के कमरे में जाता है, जहां उसे जैस्मीन के अंदर एक डरावना चेहरा दिखता है, लाल आंखें और डरावनी सी मुस्कान। ये सब देखकर हेमंत जो जैस्मीन का इलाज करने आया था वो ये सारा कारनामा देखकर हवेली से भागने की कोशिश करता है। अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, यहाँ शैतानी रूह का साया है। लेकिन डॉक्टर हेमंत की किस्मत में दोस्तों कुछ और ही लिखा था। हवेली से भागने के दौरान हेमंत की कार जंगल के एक पेड़ से टकरा जाती है और उसी समय अचानक जैस्मीन की आत्मा प्रकट होती है और हेमंत को मार डालती है। और उसी वक्त हवेली का नौकर रघु भी कारखाने में सोते वक्त जैस्मीन का शिकार हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा है जिसने अपने तंत्र मंत्र के विद्या से जैस्मीन का ऐसा हाल किया है, इस बाबा को जैस्मीन के पिता ने ही हवेली में शरण दिया है। अब इस बाबा को ठाकुर ने क्यों अपने हवेली में रहने दिया है, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है जो आपको ये फिल्म वीराना देखकर ही समझ आएगा। ठाकुर को तो ये भी नहीं पता था कि उसने जिसको महल में रहने दिया है उसके वजह से ही उसकी बेटी के ऊपर किसी आत्मा का साया पड़ा है। अब इस फिल्म वीराना में जैस्मीन के साथ क्या होगा और ये बाबा आगे जैस्मीन के साथ क्या करने वाला है, सारा कुछ जानने और समझने के लिए आपको ये फिल्म वीराना
वीराना देखनी होगी। अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि जैस्मिन का अचानक गायब होने का क्या कनेक्शन वीराना फिल्म से है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म वीराना के रिलीज होने के बाद ही जैस्मिन अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। तो हो सकता है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जैस्मिन के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो सबसे छुपाया गया और आज भी ये एक राज है। क्योंकि जैस्मिन के गायब होने के बाद अफवाहें तो काफी उड़ी, लेकिन इन अफवाहों में क्या सच है क्या झूठ ये सब का पता आज भी नहीं चला है। कई पत्रकारों ने जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश की और जब वीराना फिल्म के डायरेक्टर राम से बरोदर से पूछा गया कि अब जैस्मिन कहाँ है, तो उनका जवाब था कि जैस्मिन अब फिल्म में काम करना नहीं चाहती है और वो अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन जैस्मिन को जब वीराना फिल्म के हिट होने के बाद कई मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से फिल्म के ऑफर मिल रहे थे, तो इतना अच्छा फिल्मी करियर छोड़कर जैस्मिन अचानक से फिल्म जगत से गायब हो गई। ये बात किसी को हजम नहीं हुआ। कहा जाता है 1990 के शुरुआती दौर में जैस्मिन को मुंबई के एक नामी क्लब में आखिरी बार देखा गया। उसके बाद जैस्मिन का कोई ठिकाना नहीं मिला। कुछ जैस्मिन के फैंस आज भी सोशल मीडिया पे जैस्मिन को ढूंढने का कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही इंटरनेट पे आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपको ये पता चल पाए कि जैस्मिन अभी है कहाँ। लेकिन आपके इस पहेली को आज मैं सुलझाने वाला हूँ कि जैस्मिन अभी है कहाँ फिलहाल में। पिछले साल वीराना फिल्म के एक्टर हेमंत ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि जैस्मिन अभी अमेरिका में अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही है। हेमंत ने ये भी बताया कि उनकी जैस्मिन से बात भी होती है और जैस्मिन अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि जैस्मिन अभी है कहाँ। मेरा बस पॉइंट ये था कि वीराना फिल्म के बाद जब उनके पास इतना अच्छा करियर था, मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उनको फिल्म ऑफर मिल रहे थे, तो उन्होंने फिल्म जगत से दूरी क्यों बना ली। और ये सारा कुछ आज भी एक राज है। तो दोस्तों ये थी वीराना फिल्म की जैस्मिन धुन्ना की अनसुनी कहानी। इन सारे मामलों में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।